पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। करहो दाना, ये भगवान शंकर जी के तमोगुण से है। तो क्या बताया है कि इन तीनों गुणों से जो कुछ भी हो रहा है, सृष्टि स्थिति और संहार, इसका निमित्त मूल कारण तो मैं हूँ, लेकिन मैं इनमें नहीं, ये मुझ में नहीं, क्योंकि ये इनसे अलग रहता है, अपने पुत्रों से भी गुप्त रहता है। ये काल के पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तो ये क्या बता रहा है, आगे देखिएगा। 7वें अध्याय का 13वां श्लोक पढ़ेंगे, 12वां हमने पढ़ लिया। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस, तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से सारा संसार, प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब कितना कह रहा है कि ये तीनों गुणों के, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से ही जकड़ी हुई है इनकी बुद्धि। इनसे ऊपर ब्रह्म मुझे भी ना जानते, इनसे अधिक लाभ मैं दे सकता हूँ। आगे देखना 14वें में क्या किया। अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर हम 14 को पढ़ रहे हैं। क्योंकि यह अलौकिक अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया जाल बड़ी दुस्तर है, यानी बड़ी खतरनाक है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात इससे ऊपर उठ जाते हैं, जो ब्रह्म साधना करते हैं। अब 15वें में कहा है, इस माया के द्वारा जिनका ज्ञान आराध आ चुका है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक जो सीमित है, इन्हीं को इष्ट मानकर पूजते हैं, इनसे आगे किसी की सुनने को तैयार नहीं, और किसी की बात को नहीं सुनते। ये देखिए, वे असुर स्वभाव को, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। और फिर अपने बारे में बताता है, मेरी भक्ति भी 4 प्रकार के करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत न अर्जुन, आर्त जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भर्तर सब। अब पहले ये करते हैं कि गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया कि मुझे छोड़कर अन्य देवताओं की, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो पूजा करते हैं और उनकी बुद्धि हरी जा चुकी है, इनसे आगे कोई सुनते नहीं। जैसे ये आचार्य, शंकराचार्य, ये जितने भी पवित्र हिंदू धर्म के धर्मगुरु हैं, ये विष्णु जी, शंकर जी और श्री कृष्ण जी पर हमारी बुद्धि को सीमित कर दिया। हम इन ताकि किसी की सुनना चार नहीं, कट मरे एक दूसरे के साथ हैं। तो कहते हैं राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये मेरी भक्ति भी ना करते। ओए होए, अब इनको 4 संज्ञा दे दी एक श्लोक में। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। अब थोड़ा सा प्रमाण देते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु ने रजगुण ब्रह्मा की पूजा करी थी, अपने पुत्र का शत्रु हो गया, हल्दी की गांठ पाकर पंसारी बन गया और सबको कह दिया मेरी भक्ति करो। अपने पुत्र का शत्रु हो गया, जुल्म गुजारे। फिर परमात्मा ने आकर उसकी छाती तोड़ी, कुत्ते वाली मौत मरा, राक्षस कहलाया, रजगुण ब्रह्मा का उपासक। फिर तमगुण शिव जी का उपासक था रावण, कैसा दूषित कर्म किया, अपनी ही माता को उठा लाया, पत्नी बनाने की चेष्टा करने लगा, सीता को उठा लाया, यानी शिव का पुजारी। उसके बड़े भाई विष्णु की पत्नी ने उठा लाया। बता अकल। तो इससे दूषित कर्म और क्या करेंगे। दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच। तो चारों उपमा इनके ऊपर फिट होगी। रावण कुत्ते वाली मौत मरा, राक्षस कहलाया। एक भस्मागिरी नाम का तपस्वी था, भगवान तमोगुण शंकर का उपासक। उसके द्वार के सामने, गेट के सामने ऊपर ने पैर करके नीचे ने सिरासन तपस्या शुरू कर दी, हठयोग। एक दिन पार्वती ने कहा कि भगवान आपका उपासक क्या मांगता दे दो, आप तो समर्थ है। तो शिव जी ने पूछा कि बोल भाई क्या मांगते हो भस्मागिरी। भस्मागिरी ने कहा भगवान वचनबद्ध हो जाओ तो मांगो।
शंकर भगवान ने कहा ठीक है भाई तथास्तु, हो गया वचनबद्ध बोल। एकदम खड़ा हो गया, सीधा ऊपर ने सिर करके कहने लगा भगवान ये भस्म कड़ा दे दो जो अपना हाथ में पहन रखा है। भगवान श्री शंकर जी ने सोचा साधु संत है, जंगल में रहता है, अपनी रक्षा के लिए मांगता होगा, निकाल के दे दिया और वचनबद्ध हो ही गए थे। अब ज्यों ही उस राक्षस के हाथ में वो कड़ा आया, उसी समय कह दिया कि होले होशियार शिव जी तुझे मारूंगा, मैं इसलिए साधना कर रहा था और पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। हा 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 हा, एकदम बदल गया तेवर। अब देख लिया भगवान शिव ने भी भाई तो बात बिगड़ गई, चेहरा बदल गया एकदम। तो भगवान शंकर भाग लिए वहां से अपनी जान बचा के। अपने आत्माओं देखो, आगे आगे तो भगवान है और पाछे पुजारी, जा खागड़ा जोटे की तरफ आगे। और ये आज तक हमने मूर्ख बना रहे हैं ये संत, क्योंकि वो मृत्युंजय कालज्य सर्वशक्तिमान महेश्वर सर्वशक्तिमान। बताइए, मृत्युंजय था डर के भाग गया। कबीर साहब थे मृत्युंजय, उनको ऐसे ऐसे जुल्म गुजारे, तोप लगा दी थी परमात्मा को मारने के लिए, दरिया में डाल दिया था, गंगा में नौका में बैठा ले गया, हथकड़ी बांध कर पैरों में बेड़ी बांध कर और गंगा में डाल दिया। हथकड़ी अपने आप टूट गई, बेड़ी निकल गई हाथों गले से, जल के ऊपर बैठ गए भगवान। तोप के गोले छोड़ दिए उन दुष्टों ने, 4 पैर 12 घंटे तक तोप के गोले मारते रहे, एक भी निकट नहीं गया। वो थे मृत्युंजय। अब उधर से आगे आगे भगवान शिव जी भाग रहे हैं, पीछे पीछे भस्मागिरी फुल स्पीड पे। अब परमात्मा आकर जान बचाता है इनकी। स्वयं परमेश्वर आए, पार्वती रूप बनाया, उन दोनों के बीच में एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। और भस्मागिरी तो भाग गई, इसलिए रहा था, उसने पार्वती रूप में भगवान ने कहा रुक जाओ रुक जाओ, वो रुक गया उसने तो। और ये भी कह दिया कि अब क्यों डरते हो, तो रुकेगा नहीं, पता नहीं कहाँ जाएगा, जाने दो इसको, आ जाओ बैठो। अब भस्मागिरी के लाड़ पड़े रही थी, उड़े डट गया। तो अब भस्मागिरी से पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि कुछ डांस वांस करके दिखा मुझे, ताकि मेरी आत्मा प्रसन्न हो तेरे से। तो वो कहने लगा मैं तपस्वी व्यक्ति, मैंने कभी डांस किया नहीं। तो पार्वती रूप में परमात्मा ने कहा ला मैं सिखाती हूँ, ऐसे कर, इस पैर ने ऐसे कर, इस हाथ ने ऐसे कर, इसने ऐसे कर, और ऊपर कर। जिसमें कड़ा ले रखा था ना वो भस्म कंडा, उसको जब सिर पा लिया भस्मागिरी का, जब कह दिया भस्म, वो भस्मागिरी मर गया। उस कड़े को लेकर विष्णु रूप धारण करके परमेश्वर और शिव जी के सामने काफी दूर आगे खड़े प्रकट हो गए। और शिव जी पीछे देखकर भाग गए और कहा भागले विष्णु भागले, राक्षस ने ऐसे ऐसे मेरे साथ धोखा कर दिया। तो परमात्मा ने कहा विष्णु रूप में कि भोलेनाथ देख यूँ तेरा कड़ा ले आया मैं। उसका जचा नहीं ये बात, कैसे ले आए आप, कि मैंने उसको मार दिया ऐसे ऐसे पार्वती का रूप बना के, और उसको गंडत नाद नचा के मार दिया है। अब उसका जचा को नहीं ये बात, तब तो साथ लेकर आए उसको, उसकी राख दिखा ली ना, देखियो मरा पड़ा, यू जल गया। जब दिल की धड़कन ठीक हुई मृत्युंजय की, शंकर भगवान की, अपने आत्मा इससे भी दुष्ट और कौन होंगे। अपनी माँ के ऊपर नीत डिगा दी और भगवान शंकर को अंतर्यामी के ये नहीं समझ सका, यू राक्षस के सोच लिए बैठा है और दे दिया कड़ा ठाकर, उसका 2 मारो जूत भगा देता वहाँ से। यदि अंतर्यामी होता समझ जाता पहले ये क्या बकवास सोचे बैठा है, अरे इनकी हम पूजा करने पर ला रखे थे, सारा जीवन बर्बाद करा दिया हमारा। और परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हुआ मुक्ति। अब भस्मागिरी से भस्मासुर हो गया, राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मरा। ऐसे दूषित कर्म, ऐसे जुल्म, अपनी माँ पर नीत डिगारा, यानी इष्ट देव रूप में पूजे, उसकी पत्नी पर दोष मन में नीच के, इससे दुष्ट और कौन होगा। फिर तीसरे आते हैं विष्णु के उपासक वैष्णव। एक बार कुंभ का मेला हो गया हरिद्वार की, हर की पेड़ी पर प्रभु का उनका संयोग बन गया। तो वहाँ पर ये गिरिपुरी, नागा, नाथ, सन्यासी, वैष्णव ये अपने अपने ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं। नागा का अलग ग्रुप,
सन्यासियों का अलग, वैष्णवों का अलग, नाथों का अलग, कनपाड़े नाथ न्यारे। ये नागा तो हैं भगवान तमोगुण शिव के उपासक, और वैष्णव साधु हैं ये भगवान विष्णु सतोगुण के उपासक। इनका एक समय निर्धारित होता है, घंटे आध घंटे का जितना भी होता है, कि उसके दौरान जो नहा लिया सो नहा लिया, ये मानते हैं कि उसका कल्याण हो गया। अब गए थे कल्याण करवाने, और फिर क्या हुआ उनका वहाँ पर, अब स्नान करने का जो समय आ गया उनका, पर भी लगनी थी कुंभ के मेले की, तो सभी अपने अपने ग्रुप में चल पड़ते हैं। नागा अलग से, वैष्णव अलग से, नाथ न्यारे, सन्यासी भिन्न अपने अपने खेमे में चल पड़ते। तो सबसे पहले नागा पहुंच गए, कति नंगे रहते हैं वह, और वो हरकी पैड़ियों पर सब जगह खड़े हो गए, नहाने की पोजीशन पकड़ गए। पीछे से वैष्णु साधु आगे, सतोगुण विष्णु जी के उपासक। उन वैष्णव ने कहा कि नागाओ पहले हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, तुम बाद में नहाना। अब नागा कहने लगे नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम नहीं इच्छा रहते, हम वस्त्र भी धारण नहीं करते, हम बिल्कुल निर्लेप हैं। तो विष्णु के उपासक वैष्णु साधु कहने लगे शरण फेरो, तुम टट्टी के हाथ धोते नहीं, राख लपेटे आंडो, गधे की तरह लोट मारो, आज तुम प्रथम नहाने वाले हो गए, पहले हम नहाएंगे, तुम बाहर आओ। अब ये वचन सुनकर अब वो तमोगुण के पुजारी हो गए उल्टे, और पकड़ लिए उनके सर के वो जटा पकड़ पकड़ कर, वो उसके पकड़ रहे और वो उसकी लट्ठम लट्ठा मुक्का मुक्का बुड़ के काटे, मुखों से काटे, फिर तलवार निकाल जाए, कटारी मारे, एक दूसरे के छुर्रे गोप दे। 25,000 ये चरगुण उपासक ये कटका मर गए वहां पर, हर की पैड़ियों पे गंगा का पानी लाल बना दिया, लाश उसके अंदर 100 बहा दिए नरे। तो इसके विषय में सूक्ष्म वेद के अंदर परमात्मा ने कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या वाजा तेग चलावे हैं, काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कवावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। अब क्या बताते हैं कि तीर कटारी तलवार ठोके एक दूसरे में, और ये तीर तुपक तलवार कटारी नौके जम धड़ जोर बधावे हैं, यानी कति डट के युद्ध किया उन्होंने। और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाण्या वाजा करद चलावे हैं, भगवान हर पैड़ी कवे, भगवान का प्रेम भी नहीं, और आपस में कटका मर गए वहां पर। काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कवावे हैं, इनका इतनी दया नहीं, राक्षस से भी बुरे ये। काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कवावे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे, ऐसे व्यक्तियों के पास जो जागा उनको यही पाठ पढ़ाओगे कटने और मरने का, तो उनको भी नरक पठावे। तो पुण्यात्माओं परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार, तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे न होवे मुक्ति। अपने आत्मा परमात्मा ये कहा करते कि उन्होंने ये नहीं कहा कि ये हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारे दुश्मन नहीं बताए, ये अपने भाई बहन हैं और काल का फंस गई अच्छी आत्माएं हैं, इनको बना दिया यहाँ का चौधरी, इनकी मृत्यु होगी जब इनको गधे बना के छोड़ देगा और नए तैयार कर लेगा। आप मत, ये तो हमारा दुरुपयोग कर रहा है। और दुर्भाग्य उन देवताओं का, ब्रह्मा विष्णु महेश का, जो आज स्वर्ग में बैठे हैं, उनके हाथ से ये प्राइम टाइम निकल गया इनका, जो आज आपको प्राप्त हो रहा है, ये समय है। अब कबीर परमेश्वर से परिचित होकर आदरणीय गरीबदास साहिब जी, परमात्मा कबीर जी आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सतलोक लेकर गए थे। वह सब सतिथि से परिचित करा कर, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि से परिचित करा कर वापस छोड़ दिया।
उसके बाद उन्होंने कहा था तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। उनका था कि तीनों ब्रह्मा विष्णु ये तीनों देवा कमल दल में बसते, हमारे कमलों में, इन दलों में अंदर रहते हैं, और प्रथम इनकी वंदना, ये मंत्र जो करते हैं इनकी साधना करते हैं, और फिर सुन सतगुरु उपदेश, सतगुरु के ज्ञान को सुनो और उसका पूरा कंप्लीट कोर्स लो, तब ये बात बनेगी। अब ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे कोई दुश्मन नहीं है। कई कहते हैं कि आपके गुरुजी तो ब्रह्मा विष्णु महेश को छुड़वाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? हम कोई बालक हैं? अब जैसे ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। अब इसमें क्या है? ऊपर को जड़ता पूर्ण परमात्मा, नीचे को तीनों गुण रूपी संसार रूपी वृक्ष की शाखा है। तो क्या कोई शाखा को काट देगा बुद्धिमान व्यक्ति? पेड़ की शाखा को कोई काटने की कहेगा कि इसको तो फेंक दो काट के, फिर लटका के करेंगे बाकी काम? तो कहने का भाव ये है कि जैसे परमात्मा कहा करते कि जैसे हमने भक्ति रूपी पौधा बीजना है और हम नर्सरी से कोई पौधा लाए, कैसे बीजेंगे? उसको गड्ढा खोदेंगे और उस गड्ढे में उसको जड़ों की तरफ से दबाकर मिट्टी में, फिर उस जड़ों की मूल की सिंचाई करेंगे। तो मूल की यानी जड़ की पूजा करेंगे हम, तो वो पौधा पेड़ बनेगा, उसकी टहनियाँ बड़ी बड़ी हो जाएंगी, तीनों गुण रूपी शाखा। तो उन शाखाओं का फल लगेगा, और फल के लिए हम सारा प्रोसेस अपना कर रहे हैं, फल प्राप्ति के लिए हम कर रहे हैं। तो वो हमने तोड़ने नहीं होते, हमने ऐसे करना है, अपनी वे ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू द स्पिरिचुअल करना है, शास्त्रों के अनुसार करना। देखना, ये समझ लो हम एक पौधा लाए तो ये है बुद्धिमता। जड़ों को गमले में यानी मिट्टी में डाला, दबा दिया और पूजा शुरू कर दी, सिंचाई। ये जड़ कबीर परमात्मा है इस संसार रूपी वृक्ष की। अब ये हमने जड़ों को पूजना है, इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं कर। हम क्या कर रहे हैं? ऐसे कर रहे हैं। ये बता, बालका वाला काम कर रखे हमने, हंसी नहीं आवे। हम ऐसी पूजा कर रहे हैं, उल्टा काम कर लिया हमने। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम इष्ट रूप में पूज रहे हैं, गमले में ला दिए ब्रह्मा विष्णु महेश और ये पूजा कर रहे हैं। तो कोई क्या कहेगा? समझदार व्यक्ति ने घर सीधा कर ले इसने, और वो लड़े, हट जा दूर, खबरदार तूने क्या कर दिया। अब देखो जड़ छोड़ दी हमने, अब जड़ ऊपर रहेगी तो भक्ति रूपी पौधा सूख गया। ये यूजलेस है, ये शास्त्र विधि को त्याग कर शास्त्र विरुद्ध साधना है, ये उल्टा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा। और हमने ऐसे करने को कहा, तो इसमें इसकी पूजा करेंगे भगवान कबीर साहब की, फिर हमारे शास्त्र अनुकूल कर्म बनेंगे। शास्त्र अनुकूल संस्कार होने से ये फल ब्रह्मा विष्णु महेश ने देना हमारे को, क्योंकि यहाँ के ये प्रधान है, इबिन का फल लगेंगे। अब इसका प्रमाण देते हैं। अपने आत्मा परमात्मा ये कहा करते, तुम साधना ठीक करो और फिर आपको लाभ होगा पूरा। अब तुम साधना कर रहे हो उनकी जो आपको कुछ दे ही नहीं सकते। अब जैसे आप किसी फैक्ट्री मालिक की नौकरी कर रहे हो, तो नौकरी उसकी कर रहे हो, आपकी हाजिरी लगकर तनख्वाह बनकर कैशियर के पास आती है, अकाउंटेंट के पास आती है। अब तनख्वाह तो देंगे अकाउंटेंट और वो कैशियर, लेकिन वो देंगे आपका वर्क डन, और वो भी उस मालिक की मजदूरी करोगे। तो यदि उस आप लागे अकाउंटेंट और कैशियर की जूते साफ कर, उसकी प्लेट धोना, वह नौकरी दी छोड़ आपने, वो खा के देंगे आपको, लोग भाजत चाह बिना प्याओ टाइम पे। तो इसी प्रकार हमने पूजा तो करनी है, मजदूरी तो करनी, इष्ट रूप में तो पूजना परमपिता को।
कबीर साहब को, और फिर उससे बनेंगे हमारे शास्त्र अनुकूल जितने भी शुभ संस्कार फिर देंगे। यही यहाँ पर जब तक आप यहाँ रहोगे तो यहाँ के ये प्रधान है, इन्होंने हमारा वर्क डन देना है। जैसा कर्म करेगा फल देगा भगवान, इनका ये आखिरी विधान था। तो ये भगवान तो वर्क डन ही दे सकते, इसमें ऐड नहीं कर सकते। और फैक्ट्री मालिक बनवाने के रखे दे तोहफे में, यानी परमात्मा हमारे मालिक हैं, मालिक तो कुछ भी दे सकता है। अब और थोड़ा सिखा दिखाते हैं क्योंकि कंसेप्ट इससे जुड़ा हुआ है। इसी गीता जी अध्याय नंबर 3 के, ये श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के आपको दिखाते हैं श्लोक 10 से लेकर 15। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के और श्लोक नंबर 10। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा था, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, शास्त्र अनुकूल वृद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाली हो। 11वें में कहा है, यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वो देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। 12वें में फिर कहा है, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए गए देवता, बताओ देवता ने क्या हम पकड़ कर बढ़ावांगे, खींच कर बढ़ावांगे उन्हें। अब ये विधि बता रखी है कि शास्त्र अनुकूल साधना करने से, जड़ की पूजा करने से ये तीनों देवता रूपी शाखा बढ़ जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, फिर ये फल देंगे। देखिए, यज्ञ के द्वारा, शास्त्र अनुकूल साधना के द्वारा बढ़ाए हुए यानी बढ़े हुए देवता, ये तीनों शाखाएं तुम लोगों के बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय देते रहेंगे। उन देवताओं को दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर है। अब क्या सिद्ध हो गया कि जैसे हम मूल की पूजा करेंगे, मूल की यानी जड़ की पूजा करने से टहनी बड़ी हो जाएंगी, ये देवता बढ़ गए, बड़े होकर ये फलों से लथपथ हो जाएंगी, ये टहनी बिना मांगे देंगे अपने आप, क्योंकि हम मूल की पूजा कर रहे हैं तो अपने आप इनके बस की बात नहीं, देने पड़ेंगे फल हमारे को। आगे देखो, और जो फिर कहते हैं धर्म दान नहीं करते तो वो तो चोर हैं, वो फिर स्वयं भोगता है बिना गुण को दिए, यानी बिना कुछ दान किए तो चोर है। 13वें में कहा है, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ये अन्न पकाते हैं वे तो पाप ही खाते हैं। इसका कहने का अर्थ यह है, अपने आत्माओं यहाँ पर सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पूरे विश्व में एक ये स्थान है जहाँ शास्त्र अनुकूल साधना होती है। ये क्या बता रहे हैं, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष संत यानी अच्छी आत्मा तो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। हम सबसे पहले परमात्मा का भोग निकालते हैं, भोजन का भी, हलवे का प्रसाद बनकर आता है वो भी, उसको भगवान के भोग लगाकर फिर शेष अन्न को वितरित किया जाता है। तो ये कहते हैं यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत, साधु संत भक्त, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत है, यानी साधु संत भक्त आत्माएं, अच्छी आत्माएं सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब कहने का भाव ये है कि यहाँ पहले भगवान को भोग लगा के शेष बचे हुए अन्न को उसके बच्चों को वितरित किया जाता है, वो महापाप नाशक बन जाता है। तो यहाँ आओगे तो सारी साधना मिल लगी आपने, तो सब पापों से मुक्त आप होगे। ज्ञान सुनोगे, धर्म यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, प्रणाम यज्ञ, सारी यज्ञ, सब साधना पूरा ट्रीटमेंट दिया जाएगा। फिर कहते हैं जो दान धर्म नहीं करते वो तो चोर हैं भगवान के। जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, ते बिदना बागुल किए वो फिर झूले उल्टी झूल। कहते हैं जिन हर की चोरी करी, भगवान ने जो आपको दान दिया है, धन आपके संस्कार में, उसको आगे दान जो नहीं करता वो तो चोर बताया भगवान का। तो फिर क्या बताते हैं देखिएगा, आगे इसमें निष्कर्ष निकल रहा है। 3रे अध्याय का हमने ये
13वां श्लोक पढ़ लिया। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ संत, संत माने आप अच्छी आत्माएं, सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपना केवल कमाया और खाया वहीं तक सीमित हैं, वो तो पाप को खाते हैं। अब 14 और 15 में एक निर्णायक ज्ञान दे दिया। पहले इनका अनुवाद पढ़ाएंगे इंजीनियरों का, फिर समझ में आएगा। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है। यज्ञ इसका अर्थ है शास्त्र अनुकूल कर्मों से जो होता है वो विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं, यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान। और कर्म समुदाय को तो ब्रह्मो उद्भवम, इन्होंने ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया है। कोई बात हुई? ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया। ये लिखना था कि देखो हम यहाँ पर आए इस काल के लोक में, तो हमने कर्म करके ही मिलेगा, ना कति नहीं मिले। तो कहते हैं ये कर्म लगाए ब्रह्म ने बनाया विधान यहाँ का, और ब्रह्म की उत्पत्ति हुई परम अक्षर ब्रह्म से, उस परमात्मा से, सच्चिदानंद घन ब्रह्म से। इसका अर्थ तो ये है, लेकिन इन अज्ञानियों ने कुछ ज्ञान तो था नहीं, सारे उल्टे अडंगे अड़ा दिए। ये देखिएगा, कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न नहीं, ब्रह्म से उत्पन्न हुए। और ब्रह्म अक्षरम उद्भवम अविनाशी परमात्मा से, यहाँ ब्रह्म लिखना था, ब्रह्म ये काल अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वगतम ब्रह्म, सर्वगतम माने सर्वव्यापी परमात्मा, सबका मालिक, सदा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है। वो इष्ट रूप में पूज्य है, वही प्रतिष्ठित है सभी यज्ञों में, उसको इष्ट मानकर पूजा करनी चाहिए। इसका निष्कर्ष ये निकल गया। अब हम उस परमात्मा को इष्ट मानकर पूजा करेंगे तो हमारी शास्त्र अनुकूल साधना होगी। और इसमें कहा कि सारा जो शास्त्र अनुकूल साधना करने से हमारे शुभ संस्कार बनेंगे। ये भक्ति रूपी पौधा बड़ा होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास हमारे संस्कार जाएंगे, और ये बिना मांगे आपको देंगे, आपको बिना मांगे देंगे। जैसे फल लदपद हो गए टहनिया के, आप भी खाओ, रिश्तेदार भी ले जाओ, और पड़ोसी भी तोड़ ले जाओ, तो भी समाप्त ना हो। तो इतना इस प्रकार हमारा ये पूरा भक्ति क्रम पूरा होता है। तो हम आपको सबसे पहले परमात्मा ने कहा है कि तीनों देवा इन कमल दलों में बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना, और फिर सतगुरु उपदेश। तो हम इनकी पूजा नहीं कर रहे, हम किसी का किराया दे रहे हैं। जैसे हम टैक्स भर रहे हैं बिजली का, हम बिल भर रहे हैं इसका टेलीफोन का, वो पूजा थोड़ी कर रहे हैं, वो तो हम उनको दे रहे हैं, तो हमें हमारी सुविधाएं जारी रखेंगे, नहीं देंगे तो कनेक्शन काट देंगे। तो हम शास्त्र अनुकूल साधना कंप्लीट कोर्स ना करके अपनी अपनी डफली पीट रहे हैं, जिस कारण से हम परमात्मा से मिलने वाली साधना से वंचित होकर के हम नास्तिक होते जा रहे थे। अब परमात्मा ने दया करी आपके ऊपर और इस दास के ऊपर। इस दास को बनाया वो तत्वदर्शी संत, और जो ज्ञान परमात्मा 600 वर्ष पहले छुपा के थे खजाना, इस दास को चाबी दे दी। अब दास ने खोल दिया उसके बच्चों के सामने, अब खाओ और खर्चो, चलो सतलोक में। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। इस विश्व के अंदर प्रथम तो मानव जन्म दुर्लभ है, और दूसरा सतगुरु सत्संग मिलना ये उससे भी दुर्लभ है। तो आप पुण्यात्माओं को वो दोनों ही पदार्थ सुलभ हैं। मानव शरीर प्राप्त है, सतगुरु और सत्संग प्राप्त है। तो पुण्यात्माओं, आप बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हैं।
यदि सतगुरु नहीं मिलते, आप कितने ही पुण्यकर्मी होते, आपके सभी पुण्य एक दिन अक्षीण हो जाने थे। ये पूर्व जन्म के जो पुण्य होते हैं, युगों युगों से किए हुए शुभ कर्मों का जो आपका रिजल्ट होता है, परिणाम है, वो संग्रहित होता है और आगे फिर संग्रह करने के यानी पुण्य कमाने के कोई हमें साधन नहीं मिलते हैं। तो उस पुण्यकर्मी प्राणी जो पूर्व जन्म से युगों युगों से पुण्य इकट्ठे किए हुए हैं, उसकी ऐसी स्थिति होती है जैसे इन्वर्टर की बैटरी चार्ज कर ली जाए और चार्ज फुल होगी और फिर चार्जर उसका है नहीं, आगे चार्जर नहीं लगाया या कोई कनेक्शन नहीं है उसका बिजली से, चार्जर भी लगा रखा है तो कनेक्शन ठीक ना हो, लाइट ना हो उस स्विच के अंदर, तो फिर क्या कैसा महसूस होता है, कैसे लगता है, उसके साथ कैसा धोखा होता है। बैटरी पूर्व जन्म की चार्ज पहले की चार्ज है, इन्वर्टर चल रहा है, पंखे भी चल रहे हैं, बल्ब भी जग रहे हैं और आगे इन्वर्टर भी लगा हुआ है, आगे चार्जर भी लगा दिखाई दे रहा है, स्विच में लगा रखा है और स्विच में लाइट है नहीं, पावर नहीं है उसके अंदर। तो उसको कब पता चलेगा? जब वो इन्वर्टर की बैटरी डाउन हो जाएगी, झटके मारने लगेगी और झटके मार के वो बंद हो जाएगा। सब सुविधाएं जो बल्ब जग रहे थे, पंखे चल रहे थे, कूलर चल रहे थे, वो एकदम शट ऑफ हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो पुण्यात्माओं, जो पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी आत्माएं हैं, आज कोई डॉक्टर बना है, कोई इंजीनियर बना है, कोई IAS IPS पोस्ट पर विद्यमान है, कोई MLA MP मंत्री मुख्यमंत्री बना है, या कोई अच्छा सेठ साहूकार बना है, या कोई अन्य उसके पास सुविधा उपलब्ध है, और वो पुण्यकर्मी प्राणी जहां भी जिस क्षेत्र में प्रवेश करता है, उसके पुण्यों के आधार से वो उधर ही सफल होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि उसने पूर्व जन्म की बैटरी वह चार्ज है उसकी। और आगे यदि वो सत भक्ति नहीं कर रहा है तो उसका वो पुण्य कर्मों को संग्रह करने का चार्जर नहीं लगा हुआ है, और गलती से वो कोई साधना कर रहा है या कोई संत गुरु बना रखा है, उसके बताए अनुसार जो साधना कर रहा है, तो वो चार्जर ठीक नहीं, उसमें लाइट है नहीं। परिणाम के तौर पर उदाहरणार्थ आपको बताते हैं कि गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में ये स्पष्ट किया है कि अर्जुन शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, यानी मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी परम गति होती है, अर्थात यूजलेस। तो उनके साथ वो सचिथी बनी हुई होती है जो कोई नकली इन झूठे गुरुओं से भी संबंधित है। उसको लग रहा है कि मैंने चार्जर लगा रखा है, लेकिन वो चार्जर ठीक ठिकाने नहीं लगा हुआ है, वो गलत स्थान पर लगा हुआ है। अब जब तक उसके पुण्य चलेंगे और उसको सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, और ये सोच रहा होगा वो व्यक्ति जो धार्मिक प्रवृत्ति का है कि मैं जो पूजाएं कर रहा हूं, जो साधना कर रहा हूं, या तो कोई गुरु बनाकर किसी संत पंथ में जाकर, या वैसे अपना कोई देवी देवता मनाकर जो भी वो आध्यात्मिक क्रियाएं करता है, वो ये सोच रहा होता है कि मुझे इन्हीं क्रियाओं से
ये लाभ मिल रहा है। अब उस स्थिति में उसको कोई हमारा भक्त जाकर समझाने की चेष्टा करे कि आपकी भक्ति ठीक नहीं, आपके साधन जो है भक्ति के ये व्यर्थ हैं, तो वो व्यक्ति बिल्कुल मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उसको अध्यात्म ज्ञान का अभाव है। और वो ये कहेगा कि मुझे सब सुविधाएं उपलब्ध हैं, अच्छी पोस्ट है, बच्चे भी अच्छे पढ़ रहे हैं, उनको अच्छी पोस्ट प्राप्त हो गई है, मेरे को सब सुख है, ये मेरे गुरुदेव की कृपा है, मेरे इष्ट देव की कृपा है। तो पुण्यात्माओं, उसको उस समय पता चलेगा जब उसकी पूर्व जन्म की बैटरी समाप्त हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, डिस्चार्ज होगी। उस समय देर बहुत हो चुकी होगी, फिर उसके सामने रोने के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं बचेगा। इसके लिए दास बार बार प्रार्थना कर रहा है कि कम से कम जो दास आपके गुरु जी के विषय में, आप जी की साधना के विषय में कोई टिप्पणी कर रहा है, आप उसको आलोचना मानते हो, उस आलोचना को कम से कम कंपेयर कर लो कि ये सिरफरा व्यक्ति क्यों बार बार हमारी साधनाओं को गलत बता रहा है, इस उद्देश्य से देख लो। लेकिन इधर सोचना भी पसंद नहीं करते वो भोली आत्माएं। और अब दास देख रहा है, जिनको आज से 10 वर्ष पहले हमने कहा था कि तुम्हारी साधनाएं गलत हैं, उन्होंने बात करना भी पसंद नहीं किया था, आज वही रोते हुए आ रहे हैं कि काश हम उस समय आपकी बात को स्वीकार कर लेते, इतना विनाश ना होता। परमात्मा ये कहते हैं, कोई बात नहीं, पीछे गई सो जान दे, ले रहती को राख, नहीं तो ये रही रही भी जावेगी उस गई गई के साथ। तो परमात्मा ने ये ऐसा ज्ञान दिया है और आपको बुद्धि दी है, मानव समाज को एक विशेष विलक्षण बनाया है आपको कि आप इस अध्यात्म मार्ग को और सद्ग्रंथों को आसानी से समझ सकते हैं। तो पुण्यात्माओं, जब तक इस प्राणी के पुण्य चलते हैं तब तक तो इसको सब सुविधाएं होती हैं और ये सोचता है कि मैं जो साधनाएं कर रहा हूँ इन्हीं से मैं सब सुख उपलब्ध कर रहा हूँ। लेकिन अब इस तत्व ज्ञान के पैमाने से इसकी रोशनी में आप देखोगे, फिर आपको पता चलेगा कि जिन गुरुओं को आप गुरु मानते थे और सतगुरु मानते थे, वो बिल्कुल नालायक आदमी थे, उनको कख भी पता नहीं। एक टीचर अपने सिलेबस से परिचित नहीं है, उसको टीचर कहा जा रहा है, क्योंकि विद्यार्थी को अगर ये इतना ज्ञान हो कि वो टीचर को ही पहचान ले, तो वो तो विद्यार्थी रहा ही नहीं। तो टीचर के कोई त्रुटि को टीचर ही बता सकता है। ये दास भी स्पिरिचुअल टीचर है, और जिन गुरुओं से आप संबंधित हैं उनको भी आप स्पिरिचुअल टीचर ही बताते हो, आध्यात्मिक गुरु कहते हो। और दास कहता है कि ये सब झूठे और नकली ज्ञान को प्रचार कर रहे हैं, इनको कोई ज्ञान नहीं अध्यात्म मार्ग का। दास ने कोई शौक नहीं, कोई लालच और लोभ नहीं, या किसी स्वार्थवशी मैं उनको उनके ज्ञान को और उनकी साधना को गलत बता रहा हूँ। एक परमार्थी कर्म कर रहा हूँ। जैसे किसी टीचर ने 2 दूना 6 पढ़ा रखा है बच्चों को और सभी ने वही घोट रखा है। अब दूसरा टीचर आता है, वो उनसे पूछता है कि 2 दूना क्या होता है, 2 जमा 2 कितना होता है, या 2 गुना 2 कितना होता है। और वो सभी एक सुर में बोलते हैं 2 गुना 2 6। तो उस टीचर का क्या कर्तव्य बनता है कि नहीं बच्चों, 2 गुना 2 4 होता है, 6 नहीं होता। और वो बच्चे भी विरोध करें कि हमारे टीचर की बेइज्जती करते हो,
आप उसको आलोचना करते हो, तो इसका समाधान कैसे हो? तो पुण्यात्मा, आज दास के साथ वही बना हुआ है। दास कहता है कि आपके टीचर ठीक नहीं, उनको सिलेबस का ज्ञान नहीं, वो आपके जीवन का नाश कर रहे। और उन गुरुओं से भी दास बार बार प्रार्थना कर रहा है कि कम से कम जो दास आपके विषय में बोल रहा है उसका कम से कम आप उसका कुछ प्रतिक्रिया तो करो कि मैं क्यों गलत बता रहा हूं, या मैं गलत बता रहा हूं तो आप बताओ कि आपने ये गलत बोल रहा है, ऐसा नहीं है। तो इससे बुद्धिमान समाज ने खुद सोचना और समझना पड़ेगा। उनका मौन ही उनकी हार बताती है, उनका अज्ञान सिद्ध करती है। तो बुद्धिमान समाज को समझ लेना चाहिए और इस यथार्थ ज्ञान को शीघ्र ग्रहण करना चाहिए। परमात्मा कहते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डर। मानुष जन्म की कितनी कीमत बताई है, एक श्वास की कितनी कीमत है। कहता हूं कहीं जात हूं, कहूं बजा के ढोल, श्वास जो खाली जात है ये 3 लोक का मोल। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। क्या नाम है गुड़िया आप जी का? मेरा नाम कोयल भारती। गुड़िया कहाँ से आए आप? मैं बठिंडा पंजाब। परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? परम संत गुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले मैं डेरा सच्चा सौदा तथा अन्य देवी देवताओं की भक्ति किया करती थी। तो जो आप डेरा सच्चा सौदा की भक्ति करते थे, कहाँ से, किस संत से आपने नाम उपदेश लिया हुआ था डेरा सच्चा सौदा में? मैंने डेरा सच्चा सौदा से साहस गुरमीत राम रहीम जी से नाम ले रखा था। तो संत गुरमीत सिंह जी राम रहीम जी ने आपको क्या नाम दान दिया था भक्ति करने के लिए? सतपुरुष अकाल मूरत सब स्वरूपी राम। तो जो आप मंत्र बता रहे हैं, जो डेरा सच्चा सौदा के संत गुरमीत सिंह जी ने आपको दिया था, सतपुरुष अकाल मूरत सब स्वरूपी राम, इस मंत्र का आपने कितने दिन तक जाप किया? करीब 10 साल तक। तो 10 साल तक जो आपने इस मंत्र का जाप किया, उससे आपको क्या लाभ मिला? मुझे अभी तक कुछ लाभ नहीं हुआ था। बहुत ज़्यादा कठिनाई आ रही थी। मेरे भाई का उधर ही डेरा सच्चा सौदा में ही एक्सीडेंट हो गया था, बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी, लेकिन हमें कोई लाभ नहीं हुआ था। तो कैसे भक्ति करते थे आप, कैसे जाप करते थे इस मंत्र का? हम बैठ के चिट्टा कपड़ा सिर पे लेके और फिर नाम जपा करते थे। गुड़िया, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? परम संत गुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में इस तरह ही मेरे पिताजी ने नाम ले रखा है। उन्होंने मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दी। वो कह रहे ये पढ़ के आप नाम दीक्षा लेने की वो करना। लेकिन फिर मैंने करीब 5 दिन तक मेरे पास वो किताब रखी रही, पर मैंने पढ़ी नहीं। मैं क्या मेरे को लगता है मेरा डेरा सच्चा सौदे वाला ही सही है। जब पता नहीं मेरा स्कूल से आके एकदम मन करने लग गया कि मैं ये किताब पढूं, मैंने फिर वो ज्ञान गंगा की पुस्तक उठाई। पहले मैंने कलयुग में सतयुग पढ़ा। मेरे को बड़ी हैरानी हुई। मैं क्या मैंने इतने दिनों तक ये ज्ञान गंगा पढ़ी नहीं। फिर मैंने बहुत पढ़ा उसे, 5 दिन तक मैंने लगातार पढ़ी। मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया। फिर मैंने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे तो अब नाम दीक्षा लेके आनी है कि। भैया, जैसे आप बता रहे थे कि पहले आप डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए थे, 10 साल तक संत गुरमीत सिंह जी राम रहीम ने आपको 3 मंत्र का जाप दिया था, सतपुरुष अकाल मूरत सब स्वरूपी राम। उसका आपने 10 वर्ष तक जाप किया, आपको कोई लाभ नहीं मिला। फिर आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से आपने नाम उपदेश लिया। तो जो सत भक्ति परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको दी है, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? उस भक्ति से तो मुझे सबसे बड़ा ये लाभ हुआ कि गुरुजी मुझे सतलोक लेकर गए। सतलोक में जब मैं सिमरन प्रथम मंत्र मिला था, तब मैंने प्रथम मंत्र पहले मैंने जब नाम दीक्षा ली थी, मैं इतना मंत्र नहीं कर पाई थी, मुझसे ज़्यादा हो नहीं पाया करता था।
लेकिन जब से स्कूल की छुट्टियां पड़ी मेरा मन और ज़्यादा बढ़ता चला गया भक्ति करने पे। मैं कहा मेरे को भक्ति करनी चाहिए। जब से मैंने 8 साल की लड़की का सतलोक के बारे में वो सुना इंटरव्यू, मुझे भी थोड़ी सी भक्ति तेज़ होने लगी। मैं कहा अगर वो भी जा सकते हैं तो हम भी जा सकते हैं। मैंने फिर अच्छी तरह छुट्टियों में बहुत भक्ति करी। फिर 16 तारीख को बुधवार को मेरी इतनी भक्ति तेज़ हो गई कि महाराज जी, मैं प्रथम मंत्र कर रही थी, तब माला कर रही थी, तब मुझे सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई दे रही थी। कबीर साहब उधर खड़े साइड में खड़े हुए, इधर स्वामी रामदेव महाराज, सारे जने खड़े हुए। सारे जने जब महाराज कबीर साहब जी के पास जाते तो उनका रूप धारण कर लेते थे कबीर साहिब का। मुझे जब भी मैं माला कर रही थी, एक मोती बढ़ा रही थी, मुझे यही सब दिखाई दे रहा था। मैंने अपने भाई से बताया, मेरा भाई कहता क्या कोई पता नहीं, तू करती रह माला, कोई पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। फिर मैं कहा मैं करती रही माला। फिर जब मैं दूसरा मंत्र सतनाम मंत्र करने लगी, तब मैं सिमरन करते करते मैं लेट गई। लेटते लेटते फिर मेरे को नींद आ गई, मैं सो गई। फिर महाराज जी प्रकट हुए। महाराज जी कह रहे कोयल उठ। मैं कहा मम्मी सोने दो। फिर कहते मैं तेरा पापा हूँ। फिर मैं कहा पापा सोने दो। फिर मेरे से कहते मैं पूर्ण परमात्मा हूँ। फिर मैंने उठ के देखा, खुद गुरुजी घर पे प्रकट हुए। मेरे को बड़ी हैरानी हुई, महाराज गुरुजी मेरे घर पे प्रकट हुए। मैंने दंडोतम प्रणाम किया। मैं कब पानी पियोगे गुरुजी कहते नहीं बेटा, आपका तो ब्रह्मांड देखने चलना है। जब मैं ब्रह्मांड देखने, मैं खुश होगी। मैं ब्रह्मांड देखने जाना है हमें। फिर मैं पहले हमारा अंदर वाले कमरे में प्रकट हुए थे महाराज जी। फिर हम वहाँ से गायब करके, मेरा हाथ पकड़ के गायब करके मुझे दूसरे कमरे में ला के खड़ा कर दिया। मैं कही है कि महाराज जी आपने मुझे गायब करके इस वाले कमरे में ले आ दिया। महाराज जी कहते मेरी शक्ति इतनी तेज है कि मैं कहा फिर महाराज जी पूरे घर में मुझे घुमाया ऐसे गायब करके। फिर मुझे रसोई में ले आए। कहते आप ये घर बेच रहे हो? मैं कहा हाँ। कर कितने का बेचोगे? मैं कहा 10 लाख का बेच रहे हैं हम। फिर गुरुजी कहने लगे ये घर नहीं बेचना। मैं क्या क्यों गुरुजी? फिर गुरुजी कहते जिस घर में मैं प्रकट हो गया हूँ वो घर नहीं रह जाता। फिर मैं कहा हाँ महाराज जी। महाराज जी कहते अब बेचना नहीं। मैं क्या ठीक है महाराज जी। फिर जहाँ हमारा नलका था वहाँ पे पहले पौड़ियाँ नहीं बनी थी, उधर की साइड ईंट रखी हुई थी 2-3, उस पे गुरुजी ने पैर रखा। उस ईंट का रंग बदल गया, सोने जैसी चमक आने लगी उस ईंट में। और पौड़ियाँ बन गई, बहुत लंबी पौड़ियाँ बन गई, बहुत ही ज़्यादा लंबी। उसमें भी इतना प्रकाश आ रहा था पौड़ियों में, मैं बड़ी हैरान थी। मैं कहीं सोने की है कि किसकी है। मैंने पहले पैर रखा, मेरे को डर लग रहा था। मैं क्या पता नहीं कौन सी चीज़ से बनी हुई है। पहले मैं पैर रख के मैंने पीछे हटा लिया। मैं क्या पता नहीं कौन सी चीज़ से बनी है। फिर मैंने हाथ लगा के देखा, उसमें जो मैंने वो चीज़ छुई थी, अभी तक मैंने किसी भी ईंट को छुआ, वो चीज़ अभी तक मुझे दिखाई नहीं दी है। मैंने गुरुजी कहते हैं नहीं बेटा डरने वाली कोई बात नहीं है, जब तक मैं साथ हूँ बिल्कुल मत डरना। फिर महाराज जी ऊपर पौड़ियों पे ले गए मुझे, चलते गए। फिर स्वर्ग लेके आए महाराज जी, स्वर्ग में मुझे घुमाया महाराज जी। गुरुजी कहते स्वर्ग में घुमाया मुझे। फिर स्वर्ग में जब घूम रहे थे हम, महाराज जी को तो मुड़ने लग गए। मैं हैरान रही, मैं क्या उड़ रहे हैं महाराज जी? फिर मैं क्या महाराज जी मैंने भी उड़ना है। महाराज जी कहते फिर आप कोशिश कर। मैं कोशिश बहुत देर तक कोशिश करी लेकिन मैं उड़ नहीं पाई। फिर गुरुजी नीचे आए, गुरुजी कहते ला हाथ पकड़ा, मैं तुझे अब उड़ाता हूँ। फिर गुरुजी ने उड़ा दिया मुझे पूरी आसमान में हम उड़े। बादू स्वर्ग सारा देखा हमने। स्वर्ग में पहाड़ थे, बहुत कुछ था स्वर्ग में। स्वर्ग घूमा हमने सारा। फिर मेरे को स्वर्ग घूमते घूमते मैं थक गई। मैं कहा मुझे तो भूख लग रही है गुरुजी, मुझे कुछ खाना है। गुरुजी कहते क्या खाना है आपको? मैं क्या मेरे को ना सत्संग में कई दिनों से मैं आ रही हूँ, सत्संग में मुझे खीर नहीं मिली, मुझे खीर खानी है। गुरुजी ने ऐसे हाथ करा, इस साइड खीर की कटोरी आ गई और इस साइड अमृत जल आ गया जो इधर मिलता है बोतलों में। फिर पहले तो गुरुजी ने मुझे खिलाई, क्या खाओ बेटा आप। फिर मैंने खाई। फिर मैंने कहा गुरुजी अब आप भी खाओ। फिर गुरुजी ने खाई। फिर हम दोनों ने खीर खा ली। फिर महाराज जी ने मुझे अमृत जल दिया। फिर हमने अमृत जल पी के फिर महाराज जी गुरुजी कहते चलो चले। मैं क्या कहाँ के नर्क देख के आते हैं। जब मैं नर्क में गई, मैं क्या महाराज जी मैं अंदर से नहीं देखूंगी, मैं ऊपर से देखूंगी कैसा हाल है नर्क में। गुरुजी कहते कोई बात नहीं ऊपर से देख लेना आप।
जब मैंने ऊपर से देखा इतना बुरा हाल हुआ पड़ा था, नरक में बहुत बुरा हाल हुआ था। नरक देख के मेरे होश-ओ-हवास खुल गए थे। मैं क्या, मेरे पिताजी बताया करते थे नरक में वैसा ही सब कुछ है ना, नरक में इतनी बुरी तरह आत्माओं को मार रहे थे ना, बहुत बुरी तरह। मैं वो बातें अब सोचती हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है। मैं क्या, गुरुजी ऐसे काल के जाल में हम आगे जावे, हमें नरक में घुटना पड़ता है, काल हमें खाता है। गुरुजी कहते हैं चल, गुरुजी को जब देखा आत्माओं ने, गुरुजी को कहते हैं बचाओ परमात्मा, बचा ले परमात्मा, पर परमात्मा वहाँ से घूम के स्वर्ग में दोबारा आ गए। गुरुजी कहते हैं मैं कैसे बताऊँ इन्हें। गुरुजी कहते हैं रोना आता है कि जब इंडिया ऐसे चिल्लाते हैं कि जबरदस्ती खाना खिलाना वो नहीं खा रहे, फिर भी खिला रहे हैं कि वो इतनी बुरी तरह मार रहे हैं। मैं कहा गुरुजी अब सतलोक कब लेके जाऊंगी आप मुझे? गुरुजी कहते हैं अभी मेरे पास टाइम नहीं है, रात को 10 बजे चलेंगे। मैं कहा गुरुजी अभी क्या हो गया? कहते टाइम नहीं है बेटा, अब रात को 10 बजे चलेंगे। फिर मैं कहा गुरुजी ठीक है। फिर गुरुजी मुझे वापस घर ले आए। फिर मैंने अपनी मम्मी डैडी को बताया। मम्मी कहती कोई बात नहीं, इसमें रोने वाली बात क्या है। फिर गुरुजी फिर रात को फिर आए दर्शन देने वास्ते। मैं बाहर वाले कमरे में सो रही थी, अंदर गुरुजी प्रकट हुए थे। फिर गुरुजी अंदर देख के आए थे सारा घर, कह रहे कहाँ सो? फिर मेरे को आवाज़ मारी कि कोयल उठ। फिर मैं उठी। गुरुजी कहते हैं बाहर की सो रही है, अंदर सोना था। मैं कहा गुरुजी यहाँ पे वहाँ पे गर्मी लगती है, अंदर यहाँ पे ठीक है। गुरुजी कहते कोई बात नहीं, अंदर सोया करो, कूलर अंदर लगा लेना। मैं कहा ठीक है गुरुजी। फिर गुरुजी कहते चलो अपन सतलोक घूम के आते हैं। फिर हम सतलोक गए, वैसी पौड़ियाँ बन गई, वैसा ही स्वर्ग देखा, वैसे ही हमने नरक देखा। इतनी जब हम काल को देखा था ना, काल को दिखाया महाराज जी ने, इतनी दूर खड़े थे, जितना हिसार से बठिंडा दूर है ना, इतनी दूर खड़े थे हम। फिर भी ऐसे लग रहा था जब हम बिल्कुल पास खड़े हो काल के। इतना बड़ा काल था, बहुत ही बड़ा काल था। जितना अपना फेस नहीं है उतना उसकी आँख ही आँख है। इतना बहुत बड़ा था, उसका मैं अनुमान नहीं लगा सकती वो कितना बड़ा था। वो जब हम उसके पास चलते गए वो बड़ा होता चला गया, बहुत ही बड़ा हो गया। फिर एकदम फिर गुरुजी उसके ऊपर से पैर रख के चल गए। फिर जब वो कालू से भूंज के आत्माओं को खा रहा था ना, तब गुरुजी को दिखा के खा रहा था। ये देखो मैं तेरी आत्मा को कैसे खा रहा हूँ। वो आत्माएं सारी चिल्लाने लगी गुरुजी बचा लो मुझे, गुरुजी बचा लो। परमात्मा वो रोने लगे उसके, पर काल के सामने नहीं रोया महाराज जी ने। हम आगे गए तब महाराज जी रोने लगे, कह रहे मैं कैसे बचाऊँ इन सब को, क्या भक्ति करी इन्होंने, कुछ भी नहीं करा। फिर महाराज जी कहते चलो पद सतलोक घूम के आते हैं। फिर हम सतलोक में गए। सतलोक में गुरुजी ने मुझे खेत, दूर से ही हमें खेत दिखाई देने लगे थे। मैं क्या गुरुजी वो क्या है? गुरुजी कहते वो खेत है। मैं क्या है खेत है? जब हम उसके खेत के पास गए तो उनका खेतों का कलर ही अलग था, जो कलर यहाँ पे है ही नहीं गया, ऐसे कलर थे वहाँ पे। फिर मैंने कहा उधर तितलियाँ थी, मैंने तितलियों का हाथ में जब पकड़ा ना तो हाथ खोल के देखा वो तितली गायब थी मेरे हाथ से। मैं कहा ये तितली कहाँ गई? फिर देखो ऊपर वो उड़ी जा रही, वो रंग बदल गई फिर से दोबारा। मैं कहा गुरुजी ये क्या हो गया? गुरुजी कहते यहाँ पे ऐसे ही है। फिर हम और आगे गए, फिर वहाँ पे हमने पहाड़ देखे, मानसरोवर देखा, हमारा खुद का घर देखा हमने। फिर मुझे महाराज जी ने अपना सिंहासन दिखाया, इतना बड़ा सिंहासन, बहुत बड़ा सिंहासन, उसमें भी हीरे मोती लगे हुए, पहाड़ों की साइड में भी हीरे मोती लगे हुए थे, घरों में भी हीरे मोती। इतना अच्छा था ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। गुरुजी तो सिंहासन की तरफ जाने लगे। मैं कहा गुरुजी आप कहाँ जा रहे हो? गुरुजी कहते मैं तो अपने सिंहासन पे जा रहा हूँ। मैं फिर मुझे सतलोक कौन दिखाएगा? फिर गुरुजी कहते कोई बात नहीं, आपको सतलोक कोई ना कोई दिखा देगा, आप आगे जाके देख लेना। फिर गुरुजी जब सिंहासन की तरफ जा रहे थे, गुरुजी को मैंने दूर से देखा, वो जब सिंहासन पे बैठने लगे एकदम आसमान में उड़ गए। फिर जब वो उड़े तो उनका शरीर जब नीचे वापस आए तो उनका शरीर अलग था, उनका शरीर बहुत ही अलग था, बहुत ही ज़्यादा। मैं कहा हाँ ये कैसे शरीर महाराज जी का हो गया? मैंने पास में जा ही नहीं पा रही थी, इतना प्रकाश आ रहा था, बहुत ज़्यादा प्रकाश आ रहा था। फिर मैं तो सतलोक घूमती। फिर मैं सतलोक जब देखने लगी, मेरे को डर लग रहा था। मैं क्या सतलोक में पहली बार आई, मुझे कुछ पता नहीं। फिर मुझे ना जाते जाते रास्ते में मुझे आत्मा मिल गई एक। वो आत्मा में इतना रौनक थी, इतना प्रकाश था, बहुत ज़्यादा। उसका जो शरीर था वो अलग था, वो ना स्त्री थी ना पुरुष था, कुछ भी नहीं था, पता ही नहीं चल रहा था वो स्त्री है कि पुरुष है, कुछ भी पता नहीं चल रहा था मुझे। फिर वो कहते आप सतलोक में पहली बार आए हो? मैं क्या हाँ मैं पहली बार आई हूँ।
वो कहते चलो फिर आपको सतलोक दिखाएं। मैं कहा हाँ चलो। फिर हमने सतलोक पहले पैदल से ही देखा, पैदल में हमने घर देखे, मैंने खुद का घर देखा, घर देखा, मानसरोवर देखा, सारा पैदल वाला देख लिया। फिर वो कहती चल वाहन में घूमने चलते हैं। मैं कहा वाहन में आप गिर नहीं जाएंगे? वो कहती नहीं गिरते। मैं वाहन में पहले तो मैं बैठ गई। जब उड़ने लग गया, पहाड़ों के बीच में से जा रहा था, मेरे को तो डर लग रहा था। मैं कही हाँ ये पहाड़ों के बीच में से जा रहा, लगता मैं तो आज जाऊंगी, मरूंगी मैं तो आज। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मैं कहीं पहाड़ के बीच में से लेके जा रही हूँ, मुझे तो डर लग रहा है ऊपर से। फिर वो बात में पूछने लगी आप डरो मत, यहाँ मृत्यु जन्म होता नहीं है। फिर भी मैं कहा होश, आपका शरीर अलग है, मेरा शरीर अलग है। वो कहती कोई बात नहीं होगी मृत्यु जन्म। फिर मैं का विश्वास है नहीं मुझे इतना। वो कहती चल मैं विश्वास दिलाती हूँ। फिर उसने पहाड़ों के बीच में ऐसे ही ले गई। मैंने आंखें बंद कर ली। मैं कहा आज तो मैं गई। जब आंखें खोल के देखा, मेरा शरीर में एक भी खरोच नहीं आई थी, थोड़ी सी भी चोट नहीं लगी थी। मैं बड़ी हैरान। मैं कहा यहाँ पे सच्ची मृत्यु जन्म नहीं होता, यहाँ तो सच्ची जो चीज़ पृथ्वी में नहीं है वो चीज़ यहाँ पे है, न मृत्यु है न जन्म है। हमने सतलोक ढूंढा। मैं कहा फिर वो कहती अब तू कहाँ जा रही है? मैं कहा मैं तो गुरुजी के पास जा रही हूँ। क्यों? मैं तो गुरुजी से कहूँगी कि मुझे तो अब यहाँ से जाना ही नहीं है। फिर गुरुजी के पास जब मैं गई, गुरुजी बैठे थे, कह रहे क्या हुआ सतलोक देख लिया? मैं कहा हाँ। अच्छा है? मैं कहा बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर गुरुजी कहते चलो अब नीचे चलना है। मैं कहा नीचे कहाँ? क्या पृथ्वी में जाना है? मैं कहा मैं अब नीचे नहीं जाऊँगी किसी भी हालत में। क्या जाना तो पड़ेगा बेटा, ऐसी बात नहीं है, आपको जाना तो पड़ेगा। वो कहते इंटरव्यू देना है आपको। मैं क्या कोई बात नहीं, इंटरव्यू मैं कभी और दे दूंगी, मैंने तो यहीं रहना है। फिर गुरुजी कहते भक्ति कौन करेगा? पिछली भक्ति से तू आ पाई है सतलोक। मैं क्या मैं माला सतलोक में ही ले आती हूँ, यहीं कर लूँगी मैं सिमरन। गुरुजी हंसने लगे। गुरुजी कहते हैं तू माला यहाँ लेके आएगी? ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे तो फिर सारी आत्माएं आ सकती है यहाँ पे माला लेके। फिर भी तो अगर तू माला लेके फिर भी आ भी गई तो फिर तू भक्ति कैसे करेगी? मैं क्या कर लूँगी मैं गुरुजी। फिर गुरुजी कहते ऐसे कैसे भक्ति करेगी? तू पूरा दिन तो तू सतलोक में घूमती रहेगी, क्या तू भक्ति करेगी? भक्ति में तेरा मन ही नहीं लगा करेगा। मैं क्या हाँ। कहते देख ले अगर तूने भक्ति थोड़ी सी भी करी नहीं ना भक्ति, तो तुझे भी काल वैसी खाएगा जैसे उन आत्मा को खाता था। मैं क्या नहीं ऐसे थोड़ी ना खा लेगा मुझे। फिर वो क्या नहीं ऐसे खा सकता है, खाने में क्या गए। मैं क्या चलो ठीक है मैं नीचे चली जाती हूँ। जब मैं वापस महाराज जी फिर कह रहे चलो नीचे जाना है। फिर मैं कहा ठीक है मैं आ रही। फिर जब मैं जा रही थी नीचे आ रही थी वापस, तो मेरी जो फ्रेंड थी जो मिली थी मुझे आत्मा, वो कह रही थी अब कब आएगी? मैं क्या आऊँगी, पक्का आऊँगी, अब की बार मैं हमेशा के लिए आऊँगी। वो कहती अच्छा पक्का आना, फिर अब मैं यहाँ पर रोज़ घूमा करेंगे। मैं क्या हाँ। वो कहती पक्का आएगी ना? मैं क्या हाँ पक्का आऊँगी, 100% आऊँगी। फिर वो कहती अच्छा। फिर हम वापस नीचे आए। नीचे मैंने अपने मम्मा डैडी को बताया। मम्मा डैडी कहते ये क्या तू सतलोक घूम भी आई, हमें बताया भी नहीं। मैं क्या मम्मा ऐसी बात नहीं है, आप भी किसी दिन जाओगे। बुढ़िया भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भक्त समाज को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण करवाएं। मुझे पता है कि नरक में क्या हाल हो रहा था और काल कैसे भूंज के खा रहा था। मैंने सब अपनी आंखों से देखा है, ताई करके मुझे पता है कि क्या हाल हो रहा था, काल कैसे खा रहा था दिखा के, गुरुजी कैसे रो रहे थे, मुझे सब पता है। इस दुनिया में सिर्फ पूर्ण परमात्मा सिर्फ एक ही है जो दुनिया में आ चुके हैं। आप इनके शरण में आए और अपना कल्याण करवा ले, नहीं तो कोई पता नहीं। कबीर साहिब अब 600 साल बाद अब ये रूप धारण करके आए कबीर साहिब। अब समझ लो अगर इसके बाद कब आएंगे, ये गोल्डन चांस है। इसको अगर तुमने जीत लिया ना, फिर तुम अब हमेशा के साथ लोग रह सकते हो। अगर ये गोल्डन चांस तुमने छोड़ दिया तो कभी भी तुम रह नहीं सकते। मेरी सिर्फ भक्ति माँ से यही संदेश देना चाहती हूँ कि इधर सतलोक आश्रम बरवाला आए और अपना कल्याण करवाए। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।